है मेरी कान्हा जी और इनका आज जन्मदिन है। तो अभी 8 बजने जा रहे हैं शाम के। और यहाँ मैंने बस थोड़ा सा इनको फल फ्रूट दे दिया था खाने के लिए। और अब मैं इनका भोग बनाने जा रही हूँ। तो भोग में मैंने पंजीरी बना ली है और थोड़ा कुछ और भी कर लिया है। दिखाती हूँ चल के आप सभी को। मुझे सच में सही से वीडियो बनाना ही नहीं आता है। वो सारे लोग पता नहीं कैसे दिखा लेते हैं, बहुत अच्छा उनका दिखता है, लेकिन मैं नहीं दिखा पाती हूँ। वो शीशे में भी अच्छे से वीडियो बना लेते हैं। और आज मैंने ये साड़ी पहनी है ना, ये बहुत बहुत पुरानी है साड़ी। करीबन इसको हो गए होंगे 10 साल से भी ज़्यादा, 10-12 साल आराम से होंगे। ये ब्रासो में है, इसका बॉर्डर नेट में है। कैसी लग रही है? पर मैंने यहाँ पंजीरी इसमें बना के रख दी है, बाद में दिखाऊंगी। ये देखिए तुलसी का पत्ता एक रखा है और इसमें है। और यहाँ मैंने अलग से अच्छा सा दही जमा के रख दिया है, मतलब जम ही रहा है। और ये तुलसी के पत्ते मैंने ला के धुल के रख लिए हैं। जो भी कुछ बनाऊंगी तो उसमें मतलब डालूँ। और ये आटा लगा के पूड़ी और मीठी पूड़ी का रख दिया है। और यहाँ मैं इसमें चरणामृत बनाऊंगी तो इसमें सारा सामान डाल लूँगी। और मतलब तैयारी है मेरी। और ये दूध रखा है तो इसकी मैं अभी खीर बनाऊंगी। और ये देखो मिश्री रखी हुई है। और ये फल फ्रूट मंगाए थे कान्हा जी के लिए, और तो रखे हुए हैं। अभी इनका कुछ नहीं किया है, बस इनको ही मैंने रख दिए थे। मैंने भी नहीं खाए इनमें से कि पहले मेरे प्रभु जी खा लें, उसके बाद ही मैं खाऊंगी। और ये घी रखा है। मैं कभी मतलब जब भी अपना जन्माष्टमी होता है मैं देसी घी का ही यूज करती हूँ, तो ये रखा हुआ है। तो मैं चलती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पर मैं अपने प्यारे से कान्हा जी का भोग लगाने जा रही हूँ, यानी कि बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने चावल धुले और जो दूध गर्म हो रहा था उसमें चावल डाल दिए हैं। तो खीर बनने लगी है यहाँ पर। तो यहाँ पर खीर बनेगी जब तक मैं दूसरा काम कर रही हूँ, और साथ साथ में इसको भी चलाती जाऊँगी। तो फिर मैंने कढ़ाई रखी और उसमें मीठी पूड़ियाँ सेकने लगी हूँ। तो मीठी पूड़ियाँ देखिए मेरी मतलब बहुत अच्छी बनती हैं। और ख़ास तौर से जब मैं जन्माष्टमी पर खाना बनाती हूँ इनका, कान्हा जी का भोजन, तो समझिए इतना अच्छा बनता है वो मीठी पूड़ियाँ और पूड़ी कि मेरा कभी भी ख़राब नहीं होता और सारा खप जाता है। तो यहाँ पर देखिए एकदम फूली फूली सी मीठी पूड़ी, पिटौआ जो भी आपके यहाँ बोलते हैं, मेरे यहाँ पे पिटौआ बोलते हैं, लेकिन मैं बोल दे रही हूँ कि काफ़ी लोग सोचेंगे पता नहीं ये मीठी पूड़ी कैसे क्या हो। तो हम लोग पिटौआ ज़रूर बनाते हैं। तो यहाँ पर मीठी पूड़ी को और सादा पूड़ी दोनों तरीके की मैं सेकती जा रही हूँ। और साथ में मेरी खीर बन रही है। तो खीर को मैं बहुत धीमी गैस पे बनाती जा रही हूँ, जिससे कि एकदम वो अच्छी सी बनकर तैयार हो। और इधर मेरी खाना भी जो मैं बना रही हूँ वो भी बनता जा रहा है। तो सारा खाना भी मेरा बन चुका है। और इसके बाद में मैंने ना उसमें गरी और वो मेवा नहीं डाला था। तो मैं पूड़ी सेकने के बाद इधर बैठ गई आके। और क्योंकि कमर भी दर्द कर गई कि काफ़ी देर खड़े खड़े किचन में, तो इधर बैठने से ना थोड़ा आराम मिलता है। और पीछे मैं हमेशा तकिया लगा लेती हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से कमर दर्द हो रहा है। तो फिर मैंने इधर बैठ के सारे जो भी ड्राई फ्रूट थे उनको काट लिया, जिसके कि मैं चरणामृत और खीर दोनों में डाल सकूं। 12 बजने जा रहे हैं, बस टाइम हो गया है। और मेरा खाना पीना भी सारा कुछ तैयार है। तो अभी चलते हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने भोग लगाने के लिए खीर बनाई है। और ये देखिए मीठी पूड़ी है, सादा पूड़ी है, दही है, खीर है, पंजीरी है। और ये जल 2 जगह रख लिया, एक जगह कान्हा जी का नहाने के लिए है और दूसरा
पूजा के लिए पिलाने के लिए है। तो यहाँ मैं बैठ गई आके 12 बजने का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा तब तक मैं दिया या अपना ज्योति तैयार कर लूँ और सारी कुछ व्यवस्था बना लूँ। तो यहाँ पर बैठ गई हूँ और ये देखिए मैंने ज्योत जगाने के लिए उसमें घी लगा लिया है और रुई वगैरह। और यहाँ देखिए मैंने एक प्लेट में कान्हा जी को बिठा लिया है और इनको मैं नहला दे रही हूँ। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं और बहुत अच्छी ये मैं हर साल नई नहीं लाती हूँ मूर्ति। कभी जब मेरा मतलब रखा हुआ कोई चीज़ ख़राब होती है तभी लाती हूँ। तो मेरी कान्हा जी की मूर्ति बिल्कुल अच्छी सी थी, तो फिर मैं नहीं लेके आई हूँ। और ये देखिए नहला के मैंने बिठा दिया। कोई मेरे पास अच्छा सा कपड़ा नहीं था, इसलिए मैंने पोंछा नहीं उनको, तौलिया नहीं किया है। तो इसको मतलब माइंड नहीं करना आप लोग। और मैंने उनको माला पहना दी है और उनके सामने ज्योत जगा के रख दी है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी धूप बत्ती लगा देती हूँ, ज़्यादा नहीं मैं लगाती हूँ क्योंकि इससे जो भी धुआं आता है ना ये बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। फिर भी जब पूजा करो तो ना लगाओ तो ना थोड़ा सा मन में अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर इस सारी तैयारी हो चुकी है, 12 बज चुके हैं। हम पास वाले भैया शंखनाद करने लग गए हैं, शंख बजने लग गया है। अभी आपको भी सुनाती हूँ। फिर मैंने इनको टीका किया है सभी लोगों को और आरती उतार दी थी उनकी। और इसके बाद अब मैं इनको भोग लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं भोग में यहाँ पर जो चरणामृत बनाया था गाय के दूध का, तो सबसे पहले मैंने वही उनका भोग लगाया। और उसके बाद बारी बारी जो मेरे पास सामान है तो उस समय से मैं थोड़ा थोड़ा सा उनको चखा दे रही हूँ। भगवान को तो बस मतलब भोग की खुशबू का आनंद चाहिए होता है, बाद बाकी तो हम सबकी वो धारणा है कि ये वहाँ रख दो, ये उनके मुंह पे लगा दो। और मन भी नहीं मानता है एक बार कि मतलब इनको कैसे भी खिला दो यही। और काफ़ी देर तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहे, भजन कीर्तन गाते रहे। दही पिठुआ रह गया था खिलाने को, तो मैं दही पिठुआ मैंने कि दही इनको कैसे छोड़ सकती हूँ खिलाना, क्योंकि दही तो इन्होंने चुरा चुरा के खाया था। तो फिर मैंने दही पिठुआ भी बाद में खिलाया। और इस तरीके से हमारी पूजा यहाँ पर पूरी तरह से संपन्न हो गई थी, मतलब कर ली थी। और इसके बाद हम लोग यहाँ काफ़ी देर बैठे रहे, भजन का मतलब मोबाइल से चलाते रहे। तो ऐसे करके पूजा हो गई थी हमारी। फिर मैंने कान्हा जी को बांसुरी भी बजवाई। मेरे पास बहुत बड़ी बांसुरी थी घर पे जो रखी थी, तो मैंने फिर थोड़ी सी रख दी। और ये हस्बैंड जी, इनको नींद आ रही है तो ये ऐसे उलट पुलट हो रहे हैं साइड में बैठे। बेटी मेरी इनको छुपा रही है, करी पापा आप साइड में ही हो जाओ, कम से कम कपड़े भी नहीं पहने और ना मम्मी के साथ में बैठे। लेकिन वास्तविक में उनको बहुत तेज़ नींद आ रही थी क्योंकि पूरे दिन की भागम भाग उनकी हो जाती है। तो फिर मैंने कहा कोई नहीं, आप बस साइड में बैठे रहो, मैं कर लेती हूँ पूजा। फिर मैं पूजा करती रही। फिर इसके बाद मेरे बेटे ने कहा मम्मी मैं आपके पास बैठूँ। मैंने कहा इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। फिर मेरा कान्हा मेरे पास बैठ गया आके और मैंने अपने कान्हा जी की पूजा कर ली थी और मेरा कान्हा मेरे पास भी था। तो यहाँ पर मैंने फिर बेटा को अपने टीका लगाया और फिर हम दोनों भी काफ़ी देर तक यहाँ बैठे रहे। तो उनके पापा भजन बजाते रहे और मैं बताती रही कि देखिए ये कान्हा है। तो बेटा को जब लाड लड़ाया तो फिर कान्हा जी को भी थोड़ा लाड करना था। तो इस तरीके से आज का हम मतलब वीडियो इस तरीके से बनाते रहे, फिर बैठे रहे काफ़ी देर तक। पूजा वगैरह करने के बाद फिर बच्चों ने भी जन्माष्टमी का खाना बीच में मतलब लिया नहीं था, हमारा ऐसे ही रखा रहा। तो फिर भूख लगी थी और नींद भी थी बच्चों को। फिर फटाफट से मैंने कहा अब खा लो खाना। फिर सबने खाना खाया तो सबसे पहले सबने प्रसाद लिया। मैं भी प्रसाद ही ले रही हूँ, ये चरणामृत है तो वही मैंने पहले लिया। और उसके बाद में फिर हम सब ने खाना खाया।
और खाना खा पी के फिर तब जाके बर्तन वर्तन धुला के फिर मैंने कहा आज तो जूठे छोड़ने ही नहीं। वैसे भी मैं जूठे बर्तन नहीं छोड़ती हूँ रात को, बाई चांस ग्लास 2 ग्लास रह जाए वो अलग चीज़ है। तो इस तरीके से हम सब ने अपना खाना पीना खाया और जन्माष्टमी मना ली। तो आप सबकी भी कैसी रही है एक बात ज़रूर बताएं। हमारी तो जन्माष्टमी बहुत अच्छी रही है और कान्हा जी से प्रार्थना करती हूँ हमेशा कि मेरे जीवन में इसी तरह से जन्माष्टमी आए और आप सबके जीवन में इसी तरह से खुशहाली आए, जन्माष्टमी आए और हर साल सभी लोग मिलकर जन्माष्टमी मनाएं। तो हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को भी। और मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट है पर तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।